Meanwhile, the task किसी को बीच में कोई डाउट है तो पूछ ले। तब तक सारे बच्चे अटेंड कर रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर जब फॉर लूप और व्हाइल लूप के वर्ड इन मैक्सिमम सेम है
तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? आगे पढ़ेंगे। डिफरेंस कभी कभी वाइल लूप को यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है, ओके सर। पढ़ेंगे उसको आगे। छोटा छोटा प्रोग्राम लिखना सीखते सब, then we will see. ओके सर। Anyone? No question? सबने अपना नाम लिख दिया? मेरी आवाज कट हो रही है। सर पहले हो रही थी। कल से शायद इंटरनेट ठीक हो जाएगा, तो थिंक कल से दिक्कत होनी चाहिए, आज पर शायद दिक्कत हो। Anyway, सबने अपना नाम नहीं लिखा। 20 स्टूडेंट है इधर और 15 में कुछ। Everyone must write it. So they'll give you the number. Okay, anyway, I'll start sharing my solution to the screen. So here, okay. तो अभी से हम लोग छोटा छोटा चीज को रिव्यू भी करेंगे पीछे का, और कुछ कुछ आगे हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। इंक्रीमेंटल प्रोसेस अभी से नए कॉन्सेप्ट उसमें ही हमें समझना है ये सब प्रोग्रामिंग। अभी का जो कुछ सर सेशन आपकी हो, वॉइस कट हो रही है। अभी जो आगे के कुछ सेशंस होंगे उसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग है, जैसे कि हम लॉजिक बिल्ड करना समझ जाए सी प्रोग्रामिंग। एक बार लॉजिक बिल्ड करना समझ जाए सी प्रोग्रामिंग को समझने से हम जब PHP समझेंगे तब भी हमारे लिए आसान होगा, हम जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तब भी हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। अभी सर आपकी वॉइस कट हो रही है। कट हो रही है। चेक ओके, अभी ठीक आ रही है? इज इट ओके नाउ? सर थोड़ा स्लो। Okay, okay, bear with me for today at least. Anyway, learning C will help us to understand both JavaScript and PHP। दोनों जगह ग्रुप वगैरह के कॉन्सेप्ट वहाँ भी है, यहाँ भी है। बहुत सारे फीचर्स है जो वहाँ भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है। Okay? तो अभी आज मैंने जो सेट किया हुआ है वो ये 3-4 प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम है कि टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम है कि क्यूब रूट को सारे नंबर को ऐड करना, और नेक्स्ट इज ये पैटर्न को प्रिंट करना है। ऐसा पैटर्न कैसे प्रिंट होगा आउटपुट में, और अगर टाइम मिला तो हम लोग देखेंगे कि एक से ज्यादा लूप कैसे चल रहा है, ठीक है। तो लेट अस सी दिस प्रोग्राम फर्स्ट। तो क्या करना है मुझे, जितना भी कोई नंबर देगा यूजर उसका क्यूब रूट निकालना है, यानी आई टू द पावर 3 लाइक, ठीक है। ठीक है, सो लेट अस सी। पहले तो हम यूजर से पहले तो हम एक इंटीजर ले लें, सपोज n, और हमें यूजर से इसको इनपुट ले लेना। प्रिंटर एंटर द वैल्यू। मैं अभी डेली डेली लिख रहा, मैं पहले से कॉपी पेस्ट करके प्रोग्राम रख सकता हूँ, लेकिन मैं डेली डेली इसलिए लिख रहा क्योंकि आप थोड़ा सा और एक्यूरेट हो जाओ जिनको प्रॉब्लम है इसको लिखने में। सो स्कैनर में हमें क्या करना है, एन को स्कैन करना है। एन को स्कैन करने के लिए लिखेंगे एम्परसेंड एन, ठीक है, और एन का टाइप डालेंगे, सो हियर वी विल राइट परसेंट टी, ठीक है। इस तरह से जो भी यूजर वैल्यू देगा वो एन में आ जाएगा।
अब हमें क्या करनी है, n का क्यूब रूट फाइंड करना है. सो जस्ट वी कुड से we can take another variable, say r for result, and we can write r equal to n into n into n. हो गया ना? So print cube root. Saying I'm just trying to find the cube. But using for me, okay, cube of number n is number r. Okay. So here I can say write n and r. ये बात समझ में आ रही है? ये प्रिंट स्टेटमेंट में किसी को इशू है तो बोलो. मैं ये No, sir. कॉम्प्लीट हो चुका है. ठीक है. नो यहाँ सर. हाँ ठीक सही ग्रेट. तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है. एंटर दी वैल्यू. तो मैंने वैल्यू क्या दिया 4. तो क्या आना चाहिए 64. So cube of 4 is 64. So this is a straightforward. कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो क्वेश्चन चैट में कोई क्वेश्चन नहीं है. अभी मुझे क्या करना है कि फर्स्ट ये प्रोग्राम काफी ट्रिवियल है. मैं क्या देखता हूँ, अगर मैं मुझे फर्स्ट 5 नंबर के क्यूब ऐड करने, ठीक है, क्यूब ऑफ 5 फर्स्ट नेचुरल ये ऐड करना. ठीक है सर. शुड वी यूज डबल स्टार? नहीं, मैं तो वो पाइथन ये डबल स्टार या तो ओके पहले सर. इधर से नंबर ले लेता हूँ और ले लिया इधर से. ठीक है. एन में नंबर ले लिया. अभी मुझे फर्स्ट 5 को ऐड करना है, तो लॉजिक तो हमारा ये सेम होगा. ठीक है ना? दिस लॉजिक would be exactly same. अभी हमें क्या करना है, ये तो पहले नंबर का कैलकुलेट हुआ. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के लिए बोल रहा है, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के लिए बोल रहा है तो हमें ये भी लेने की जरूरत है. हमें पता है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का ही यूज करना है. सो वी शुड इनिशियली से कि n की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है. n की वैल्यू स्टार्टिंग में है is equal to 1 और r की वैल्यू सिंस इसमें सम करके रखेंगे सबका, इन स्टार्टिंग इज इक्वल. अब पहले r क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 इंटू 1. फिर r में क्या आना चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 2. और पहले का जो वैल्यू है वो ऐड होते जाना चाहिए. आई मीन टू से आई मीन टू से पहले हमारा r में क्या आना चाहिए 1 इंटू 1 इंटू 1. सो दैट इज r इक्वल टू 1. अभी फिर अगले टाइम क्या आना चाहिए r इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2. दैट इज r इज इक्वल टू 8 plus 1 9. फिर नेक्स्ट इक्वल टू 9 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके. इस तरह से. So this is what we require, meaning what actually we are trying to find out. हमें क्या बोलना है कि पहले 5 नेचुरल नंबर का क्यूब को लिख दो, ऐड कर दो. यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है. ये देखो 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 यही पूछ रहा है हमें करने के लिए. हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले का सब सेव कर ले क्यूब, फिर अगले का क्यूब को पिछले वाले रिजल्ट में ऐड कर दे. यानी इस अभी पहले ये निकाला, फिर ये निकाल के इस दोनों को ऐड कर दिया. अब फिर क्या किया, एडिशन आ गया 9. अभी फिर थर्ड वाले को निकाला और यानी इसका निकाला क्यूब और इसको पिछले सम में ऐड कर दिया, तो यहाँ तक का सम मिल गया. फिर इसका निकाला और यहाँ तक के सम में ऐड कर दिया, फिर इसका निकाला और यहाँ तक के सम में ऐड कर दिया. सो दिस इज व्हाट वी नीड. वही हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं. पिछले वाले में नए वाले को ऐड करते चलते हैं, पिछले वाले में नए वाले को ऐड करते चलते हैं. सो इस पॉइंट के बाद r की वैल्यू क्या हो जाएगी
So 36, and then next R would be 36 plus 4 into 4 into 4. ठीक है, so R would be 36 plus 64 or 100, and then next R would be 100 plus 5 into 5 into 5. 120. So this would be the result, 225, final result. Okay, so that we need to complete, and then we will see in this program how to do it. तो लूप में क्या है कि एक प्रोग्राम का एक पीस है जो रिपीट हो रहा है, कुछ पीसेस है जो रिपीट हो रहा है। हमारे प्रोग्राम में कुछ पैटर्न है, तो पैटर्न का काम जो है हम लोग, पैटर्न क्या है कि बार बार एडिशन हो रहा है। एडिशन हो रहा है किस चीज का, कुछ सिमिलर टाइप की चीज का, क्या बदल रहा है, बस एक नंबर चेंज हो रहा है ना। तो अगर पैटर्न है तो पैटर्न को हम रूप से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, since this is the pattern, we will consider it within our loop for n is equal to 1, 1 से start करना है, and n को हमें 5 तक ले जाना है, and n plus, ठीक है। each टाइम हम क्या करेंगे, n into n करेंगे, ठीक है। उसको r में डाल देंगे। कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? नहीं, तो r में डाल देंगे, लेकिन इतने भर से हमारा काम नहीं चलेगा। इफ वी से r प्लस दिस, तब हमारा काम चलेगा। नहीं, पिछला जो r है उसमें नया वाला जो क्यूब है उसको ऐड कर दें। तो अभी r क्या है, एट दिस मोमेंट r इज 0, सो 0 प्लस 1 into 1 into 1 विल बी एग्जैक्टली सेम, वही होगा ना। अभी अगली टाइम क्या होगा, r की वैल्यू 1 हो गई रहेगी, ठीक है। तो 1 प्लस 2 into 2 into 2, ये कब तक चलेगा, जब तक n का वैल्यू 5 तक नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। सो we try to run this, n की वैल्यू भी लास्ट में मिल जाएगी और की वैल्यू क्यूब ऑफ, एक्चुअली हमें 6 नहीं बोलना है, values are n equal to percentage t, r equal to percentage t, ठीक है। So then we run this, फाइनल r की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू फाइनली 6 थी और r की वैल्यू 225। नाउ जस्टिफाई व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई n is 6 and r is 225। r is 225 ये तो हम लोग देख चुके हैं। n की वैल्यू 6 पे प्रिंट क्या था, कौन बताएगा? n 0 से शुरू नहीं हुआ था, 1 से शुरू हुआ। n की वैल्यू 6 इसलिए बता रहा है क्योंकि n हमेशा 1 प्लस हो रहा है। तो देखो n जब 5 रहा होगा तब 5 into 5 into 5 को कंप्यूट किया, फिर n को प्लस प्लस किया, तो n क्या हो गया 6। 6 को जब चेक किया 6 is lesser equal 5, तभी कंडीशन ये फॉल्स हुआ होगा। यानी फॉल्स होने से पहले n की वैल्यू तो एक बढ़ चुकी थी, यानी 6 हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 6 दिखा रहा है, ठीक है। सर हाँ, कोई मेथड है जिससे कि सेट्स की जगह 5 लिखा है? क्यों दिखाना है ही नहीं, संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि ये कंडीशन को फॉल्स करना है ना। ये कंडीशन हाँ फॉल्स सर। करने के लिए जब तक n की वैल्यू 6 नहीं होगी तब तक तो ये कंडीशन फॉल्स होगा ही नहीं, ओके सर। है ना। कोई बात नहीं। मीनवाइल अगर आप यहाँ पे प्रिंट करके देखो ना, प्रिंटर वैल्यू ऑफ n, उस एक्चुअली जरूरत ही नहीं है फॉल्स की, उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, एक इसको स्लैशन दे देते हैं ताकि आउटपुट थोड़ा ठीक से आए, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस, हाँ सर, सेमीकोलन भी दबाया। तो देखो वैल्यू ऑफ n जो है 1 2 3 4 5 आ रहा ना, फाइनली 6 दिखा, ठीक है। लेकिन 6 वाला लूप के अंदर नहीं दिखा रहा, लूप के बाहर दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू भी हर स्टेप में लेता चलूं, ठीक है, r इक्वल टू सिंथेस t सिंथेस कॉमा r
So what we will see is C. R की वैल्यू पहले 1 थी, फिर क्या होगी 1 plus 8 9, फिर 9 plus 27 is 36, ठीक है। एंड और रेक्टिफाइड फॉर्म देखना चाहते हो, then C n star n equal to what, equal to C. And see, why I'm writing is because we should feel that we can write this within your printer. Okay, so space दे देता हूँ, some sort of space, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, n1 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, 8 plus 1 is 9, and 27 plus 9 is 36, and 64 plus 36 is 100, 125 plus 100 is 225, that we can visualize. n plus plus क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू, पहली बार n की वैल्यू मुझे 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, तो n की वैल्यू चेंज करनी है ना, तो n प्लस प्लस नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, अभी देखते हैं कि देखो फॉर के अंदर हम कितना सा भी फॉर लिख सकते हैं, ये एक फॉर लूप है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक दूसरा फॉर लूप लिखा हुआ है, ये दूसरा फॉर लूप है जो ऊपर वाले फॉर लूप के अंदर लिखा है। इस फॉर लूप के अंदर अपना एक स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट, और इस बड़े वाले फॉर लूप यानी जब ये छोटा वाला लूप फॉर लूप खत्म हो जाए तब भी एक प्रिंट स्टेटमेंट है। ये प्रिंट स्टेटमेंट किसके अंदर है, ये बड़े वाले फॉर लूप के बाहर वाले आउटर फॉर लूप, and this print statement is within this inner for loop. That's why I have written inner loop and outer loop, ठीक। अभी ये कितनी बार प्रिंट होगा और ये कितनी बार प्रिंट होगा, कौन बताए, इनर लूप कितनी बार प्रिंट होगा, any guess? I'm not expecting the exact answer, I'm not at all expecting that, ठीक है। Sir, 4 times. इनर लूप, हाँ, आउटर sir. लूप, Outer loop 2 times. ठीक है। अगला कोई और कोई, नसी, जिनको भी कंफ्यूजन है कि बना प्रॉब्लम बता दिया ना तो आपको इसलिए भी इंटरेस्ट आएगा थोड़ा सॉल्यूशन समझने में। मैं क्या बोलता कि फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 2, i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं एक और फॉर स्टेटमेंट लिख रहा, फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 2, j प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, प्रिंटर सपोज इनर लूप, और इस फॉर को बंद किया और फिर लिखा प्रिंट आउटर लूप, और बड़े वाले आउटर फॉर लूप को बंद किया, ठीक है। तो ये इस फॉर लूप का क्लोजिंग है, ये इस फॉर लूप का क्लोजिंग। यहाँ होता क्या है, देखो फॉर लूप चलने का क्या मतलब, ये तब तक, ये बड़ा वाला जो बिगड़ लूप है ये तब तक रन करेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और ये सेम क्राइटेरिया इसके साथ भी होगा, ये तब तक रन करेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए, ठीक है। ये देखो, तो आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। अच्छा, जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, अगर मैं इसको, हाँ चलो बढ़ा दे तो 2 हो सकती है, ठीक है। मगर कैसे कैसे हो, देखो जब आई की वैल्यू 0 होगी, जब आई की वैल्यू 0 होगी तब इसके अंदर का सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इस बिग ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो एक बार एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या, एक बार ये एग्जीक्यूट होगा और एक बार उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। ये अपने आप में कितने टाइम्स चल रहा है, 3 टाइम्स चलेगा, यानी j इक्वल टू 0 के लिए, j इक्वल टू 1 के लिए,
j इक्वल टू 2 के लिए, और फिर है ना ये वाला स्टेटमेंट आएगा, है ना। फिर जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ जब i की वैल्यू 1 होगी तो फिर से ये एग्जीक्यूट होगा और ये एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो फिर से ये कितनी टाइम चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा, यानी j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2। ठीक है, अब थर्ड टाइम i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 को चेक करेगा तो 2 इज लेस देन 2 फॉल्स, तो ये लूप बंद हो जाएगा, ये लूप यहाँ पे बंद हो जाएगा। So this is the execution of this loop. If you understood, then say yes. Otherwise, I will explain it one more time. और जब Yes, जब sir. ये इनर लूप चलेगा तब तक ये प्रिंट होगा, इनर लूप इनर लूप इनर लूप, और ये प्रिंट स्टेटमेंट एक बार आएगा, फिर इनर लूप इनर लूप इनर लूप, और प्रिंट स्टेटमेंट ये वाला आउटर लूप विल बी प्रिंटेड वंस। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ रहा था क्या? हाँ सर, एक बार कोड दिखाइए, वो कोड ब्लॉक के अभी अंदर। कोड पे आ रहा है, कोड पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करना, सर इसमें जे वाली कोड के अंदर, हाँ इसमें इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू कर दिया मैंने भी। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। इनर लूप इनर लूप इनर लूप एंड देन आउटर, फिर इनर लूप इनर लूप इनर लूप देन आउटर। तो वो क्या रहा है, जब एक बार ये चल रहा है तो ये 3 बार चल रहा है, ये छोड़कर वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए, क्या हुआ? एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए लॉजिक। रिपीट करने वाली बात ये है ना कि देखो, जब i की वैल्यू 0 थी तो ये इसके अंदर का सारा कोड तो रन करेगा एक बार, है ना। और इस फॉर लूप को रन करने का मतलब, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक ये फॉर लूप चलेगा। ठीक है, इस फॉर लूप को एक बार रन करने का मतलब कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए तब तक रन करेगा। तो जब i की वैल्यू 0 थी तो एक बार ये रन करेगा, एक बार ये रन करेगा। ठीक है, ये एक बार रन करने का मतलब j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, यानी 3 बार चलेगी। जब i की वैल्यू 0 होगी तो ये 3 बार चलेगा एक्चुअली, हाँ, यानी ये स्टेट 3 बार प्रिंट होगा। ठीक, जब j की वैल्यू i की वैल्यू 1 हो जाएगी तब फिर से ये 3 बार प्रिंट होगा, और ये तो एक बार प्रिंट होगा ही होगा। ओके। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल प्रोसीजर है बहुत सारे काम के लिए। जैसे अगर मुझे टेबल निकालना है कोई भी नंबर, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूं? सपोज मैं किसी भी नंबर का टेबल बनाऊं, टेबल मीनिंग, if I am giving you 2, then you should give me 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। एग्जैक्टली वो क्या रहा, जो भी नंबर मैं दे रहा हूँ उसको आप ईच टाइम एक नए डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। यही चल रहा है ना, किसी भी में जाएंगे तो एक्चुअली ये अगर मैं नंबर यूजर से ले लूं दैट इज n, और ये मैं i हूँ जो कि ईच टाइम चेंज होता रहेगा, i इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं एक ऐसा फॉर लूप लिखूं जिसमें i को मैं 1 से स्टार्ट करूं, 1 से स्टार्ट करूं, i की वैल्यू जा कहां तक रही है, 10 तक, सो i इज लेस देन इक्वल टू 10, एंड i को हर बार इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है, एक एक i चेंज हो रहा है, बदल रहा है i। ठीक है, so what we need to print, we need to say table t is equal to क्या, जो भी नंबर n मिला मल्टीप्लाइड बाय i। ठीक है, एंड देन प्रिंट t, t को प्रिंट कर दो। तो देखो क्या होगा, अगर n में आपको सपोज यूजर ने 2 दिया तो क्या होगा, i की वैल्यू 1 होगी ना, तो पहले पहले 1, तो 2 into 1 is 2, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर से ये लूप आएगी, i की वैल्यू 10 है क्या, नहीं है,
आई की वैल्यू तो अभी 1 ही है, आई की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा 2, तो फिर 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 इज 4, तो 4 प्रिंट हो गया। फिर से गया आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और चेक किया, इज आई लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू, तो फिर से आएगा, सो 2 इंटू 3 जो भी फिर आएगा, फिर आई की वैल्यू 4 होगा, लाइक दैट। इस प्रोग्राम को हम लोग करके देखते हैं, ये तो सिंगल प्रोग्राम है ना, this program, then we will see a pattern. So जिस किसी भी नंबर का पहले हम एक इंट n लेंगे, i लेंगे 2 और इंटफ यहाँ में ए नंबर, कोई भी एक नंबर एंटर करो जिसका हमें टेबल चाहिए, देन वी आर स्कैनिंग दैट नंबर। स्कैन करने के लिए क्या करूँगा, उस नंबर को स्कैन करना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा और इसका टाइप बताना पड़ेगा, एंड देन पुट दिस। अभी मुझे क्या करना है, फॉर आई की वैल्यू 1 से चलेगी, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। व्हाट वी नीड टू डू इज एक और वेरिएबल सपोज ले लेते हैं, बिना वेरिएबल लिए भी हो सकता है, लेकिन जस्ट फॉर सिंपलिसिटी t इक्वल टू वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय जो आई हर बार बदल रहा है, एंड देन वी जस्ट प्रिंट व्हाट, प्रिंट t। सो t को प्रिंट करने के लिए ऐसा लिख देंगे, ठीक है। सर जो मैंने आंसर दिया था वो राइट था, बिल्कुल हाँ ठीक था, मैं एग्जैक्टली दिया। देखो कोई भी नंबर दो, सपोज मैंने 5 दिया, तो ठीक है, या फिर स्लैश टी लेते हैं तो देखो क्या आता है, नया हो गया, if I am giving 5, क्या रहा 5 10 15 20 25 30 50 आ रहा ना, so this is how we can write this one। ये देखो टी लेने का मतलब क्या होता है, टैब स्पेस, यानी जैसे हम लोग कीबोर्ड पे टैब स्पेस प्रेस करते हैं ना, स्लैश एन मतलब एंटर, और टी मतलब टैब, एक एक टैब, मतलब एक टैब के जितना स्पेस ही छोड़ता जाता है, स्लैश टी लिखते हैं। तो अगर ये हम इससे स्लैश एन लिख देंगे तो आउटपुट वन एक के नीचे एक आए, so एक के नीचे एक आए। तो कभी कभी ये कन्वीनियंट होता है कि टैब स्पेस हो जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा टेबल एनीथिंग। और अगर आपको कितना लंबा भी टेबल चाहिए, if you want कि मुझे 20 तक चाहिए इसकी काउंटिंग, तो देन चेंज आए, आप 5 को दोगे तो ये 20 तक देगा, 5 20 is 100। You understood the program? कितने बच्चों को समझ में आ गया? यस सर, आ गया सर। यस बोलो सर, लिख लो, आई फील कॉन्फिडेंट, नाइस, यस। रोहित, मानव, हरिहंस, हुसैन, दिव्या, अर्जुन, बाकी लोग, बाकी को समझ में नहीं आया। हुसैन, कृतिका, भारती, भारती और अटेंडिंग लेक्चर, but either say yes or no। Svetket is okay, thank you Svetket। Jitin, yes sir, good। Bharti and Chirag, Amoy, yes, Dars, yes, okay, I'm very happy with this batch because you people are well and responding always, thank you all। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सारे प्रोग्राम्स को सीखेंगे, डोंट वरी। और सी पे फोकस कीजिए, क्योंकि सी पे फोकस करने से ही बस आपका बहुत सारा
जितना भी प्रोग्रामिंग है सब आपका आसान। आई विल शो यू इन ए लेक्चर। मैं आपको एक एंड में एक लेक्चर में दिखाऊंगा कि कैसे पाइथन आप सीख सकते हो। मैं एक लेक्चर में आपको ढेर सारा कॉन्सेप्ट पाइथन का सिखा दूंगा। देन यू विल फील कि द मोमेंट आई नो सी आई कैन राइट प्रोग्राम इन पाइथन विद इन अ वीक। ठीक है। अब एनीवे ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं लूप के, कंडीशन के, ये सारे हमें जावास्क्रिप्ट में भी यूज होने वाला है और सेम चीज हमें आगे PHP में भी यूज होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैंने जितना पढ़ा दिया इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। अभी ये पूरा वीक प्रैक्टिस वीक पर चलेगा। सर आपकी वॉइस कट हो रही है। ठीक है। प्रोबेबली कल से ना हो क्योंकि कल से इंटरनेट ठीक हो रहा है। एक्सपेक्टिंग एनीवे आई एम पोजिंग दिस प्रॉब्लम एंड हेल्पिंग यू आउट। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है और ये पैटर्न प्रिंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो पहली बार लूप चलेगा तो एक बार स्टार प्रिंट होगा, दूसरी बार लूप चलेगा तो दो बार स्टार प्रिंट होगा, तीसरी बार लूप चलेगा तो तीन बार स्टार प्रिंट। ठीक है। सो हमें लूप को कंट्रोल करना है। ये लूप कंट्रोल का ये होता है। सो फॉर I इक्वल टू 1, I इज लेस देन, कितने आइट्रेशन चलाने हैं, एक दो तीन चार आइट्रेशन चलाने हैं, तो लेस देन इक्वल टू 4। और हर बार आई को जंप क्या करना है, पहली बार आई का वैल्यू 1 होगा, अगली बार आई का वैल्यू 2 होगा, यानी आई की वैल्यू को एक से बढ़ा देना है ना। तो आई इक्वल टू आई प्लस 1। देखो इस प्रोग्राम को मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, देयर आर वैरायटी ऑफ दिस। ठीक है। तो तो हाँ अगर मैं सर, इसमें इफ एल्स कंडीशंस भी लगा सकता हूँ, इफ आई इक्वल टू 1 तो ये प्रिंट करो, 2 हो तो ये प्रिंट करो। हाँ बोलो। आई प्लस प्लस और आई प्लस पढ़ने में क्या डिफरेंस होगा? आई प्लस प्लस एक ही चीज है, बस आई प्लस प्लस मैं बाद में पढ़ाऊंगा। प्लस प्लस एक ऑपरेटर है दैट आई विल टीच। उसका थोड़ा झंझट है मेमोरी का। ठीक है। इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा, मेमोरी मैंने बताया। सर वी कैन नेक्स्ट टू फॉर लूप फॉर एस्ट्रिक वन नेक्स्ट लाइन। हाँ ठीक है, वही हम लोग कर सकते हैं। So this is the problem that I am posing to you, and I am expecting that you would write this program. This is not an easy level. This is a medium level program. तो हमें चैलेंज है आपके पास कि पहली बार में वन प्रिंट होना चाहिए, एक स्टार प्रिंट होना चाहिए, सम हमें कोई भी, ये इनकम्प्लीट प्रोग्राम है तो प्रिंटर, इसलिए प्रोग्राम का जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा वह स्टार है। ठीक है। तो अब ये स्टार कितनी बार प्रिंट होगा दैट डिपेंड्स ऑन यू। अब अगर अभी मैं इस प्रोग्राम को करूँ, आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है, आई डिक्लेयर ठीक है। सभी मैंने क्या चार स्टार प्रिंट करके दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कंट्रोल करना है इसी सिस्टम ना कि पहली बार में। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, so that we can भी इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा सकते हैं। ये फॉर लूप चलेगा किसके लिए, एक दो तीन चार आइट्रेशन के लिए, कि चार बार हमें आइट्रेशन चलाना है। और अंदर का फॉर लूप चल सकता है कि कितनी बार हमें प्रिंट करना है। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, और मैं थोड़ा और हेल्प कर देना। और इक्वल टू क्या, व्हाट, j less than what, and what should be the increment value of j. This is a challenging portion that I am floating to you. देखो मैं लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ, मैं खुद से लिख सकता था प्रोग्राम, मगर आपकी नजर से लिख रहा हूँ। ये क्या करना है, तो पहली बार में एक ही प्रिंट होना चाहिए, तो क्या प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट होगा, ये लूप एक बार चले, और जब ये आई की वैल्यू 2 हो तो ये लूप कितनी बार चलेगा, दो बार चले, यानी जे कितनी बार होना चाहिए, जे इज ऑलवेज लेस देन आई, और एक से स्टार्ट हो तो देखो जे इक्वल टू जे प्लस 1 हो, मतलब जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1, पहले तो इसका आउटपुट देखो सही से आ रहा है, जे को डिफाइन किया
है ना, अभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेट अस सी, इसमें हमें सेशन भी देना पड़ेगा, टाइम बहुत बचा है। देखो आई की वैल्यू 1 थी, तो जे कितनी बार 1 से 1 यानी 1 बार प्रिंट किया, आई की वैल्यू 2 थी